ब्रिक्स के मंच से भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत सामने आई है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से आतंकवाद के मुद्दे पर जोरदार तरीके से अपना पक्ष रखा। पीएम मोदी ने आतंकवाद पर कड़ा संदेश दिया है। सम्मेलन के संयुक्त घोषणा पत्र में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले का जिक्र करते हुए उसकी बेहद कड़े शब्दों में निंदा की गई। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति ही एकमात्र विकल्प हमारे पास है और इससे कोई समझौता नहीं किया जा सकता। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में कोई भी देश तटस्थ नहीं रह सकता है। ब्रिक्स है क्या, जरा ये भी आपको बताते हैं। ब्रिक्स उभरती हुई राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं का एक संघ है। बी से ब्राजील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। ये है इसके सदस्य देश। 2009 में इसकी स्थापना हुई। इसके 5 सदस्य देश हैं जिनका नाम अभी अभी हमने आपको बताया। साल 2010 में शामिल हुआ था दक्षिण अफ्रीका, इसमें यानी जुड़ गया था। और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, ये इसमें शिरकत करने के लिए ब्राजील प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे थे। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की संयुक्त घोषणा पत्र में कौन कौन सी अहम बातें हैं? सबसे बड़ी बात, आतंकवाद पर प्रधानमंत्री मोदी का कड़ा संदेश। पीड़ित और समर्थक को एक तराजू में हम नहीं तोल सकते हैं। निजी स्वार्थ के लिए आतंकवाद का पक्ष लेना अमान्य है। आतंकवाद मानवता के लिए सबसे गंभीर चुनौती है। पहलगाम हमला भारत की आत्मा पर हमला था। आतंकवाद किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। आतंकवाद को किसी धर्म, नस्ल से नहीं जोड़ सकते। आतंकवाद को राष्ट्रीयता या सभ्यता से नहीं जोड़ा जा सकता। सभी आतंकी संगठन न्याय के घेरे में लाए जाएं। तो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से एक तरीके से अमेरिका पर भी ये प्रहार है, क्योंकि जिस तरीके का दोहरा रवैया अमेरिका कर रहा है उस पर भी अपनी स्थिति और अपना रुख स्पष्ट करते हुए इनडायरेक्टली प्रधानमंत्री मोदी नजर आए। तो आतंकवाद के खिलाफ सख्त संदेश दिया गया है। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति हो, जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाए। एकमात्र विकल्प ही यही है। इस नीति से नहीं किया जा सकता कोई समझौता। आतंकवाद के खिलाफ जंग लगातार भारत लड़ रहा है। कोई देश नहीं रह सकता है तटस्थ। ये तमाम स्टेटमेंट दिए गए हैं। दरअसल 22 अप्रैल को आतंकी हमला पहलगाम में हुआ था। 26 निर्दोष नागरिकों की जान चली गई थी। आतंकी हमले में कई लोग घायल हुए थे। भारत ने चलाया था फिर ऑपरेशन सिंदूर। आतंकी हमले का बदला पाकिस्तान से लिया गया। इसके साथ ही ग्लोबल साउथ का जिक्र भी प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कहा गया। ये एक ऐसा मुद्दा है जो प्रधानमंत्री मोदी अक्सर उठाते रहे हैं। ब्रिक्स 2025 में ग्लोबल साउथ पर प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कहा गया कि ग्लोबल साउथ की भागीदारी बढ़ाना जरूरी है। ग्लोबल साउथ दोहरे मानदंडों का शिकार हो गया है। ग्लोबल साउथ के बगैर ये जो विश्व है वो बिना नेटवर्क के फोन जैसा है। जलवायु, सतत विकास और तकनीकी पहुंच जैसे जो मुद्दे हैं उस पर राय रखी जानी चाहिए। ग्लोबल साउथ को केवल सांकेतिक सहयोग ही अब तक मिले हैं, लेकिन वास्तविक सहयोग अभी तक नहीं मिला है। ये तमाम बातें प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कही गई।